हेलो एवरीवन, देवेंद्र साइट। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ESBI मॉडल के बारे में। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि कैसे कुछ लोग कम मेहनत करके भी इतने अमीर होते हैं एंड कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं बट कभी अमीर नहीं होते। तो आज ही क्यों हम इस कॉन्सेप्ट को मिलकर समझते हैं एंड मिलकर सीखते हैं कि आखिर ये ESBI मॉडल है क्या। अब आप और उतावले हो गए होंगे ESBI मॉडल को जानने के लिए एंड इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो आइए क्यों ना हम साथ में मिलकर चीज़ें सीखते हैं। एंड उससे पहले हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। आखिर ESBI मॉडल है क्या। आपने रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुना होगा। हाँ भाई, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी थी। उन्होंने ही 1998 में एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था रिच डैड कैश फ्लो कोडेंट गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। उन्होंने उस बुक में ESBI मॉडल के बारे में बताया था कि ESBI मॉडल हमारी लाइफ में कितनी वैल्यू एड करता है। ESBI या कैश फ्लो कोऑर्डिनेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि कैसे दुनिया में कुछ लोग कम मेहनत करके भी कितने अमीर होते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं बट कभी अमीर नहीं होते। ओके, सो आज हम यही चीज़ें सीखने वाले हैं, कैसे कुछ लोग कम मेहनत करके इतने अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं बट कभी अमीर नहीं होते। तो आइए हम साथ में मिलकर सीखते हैं। E फॉर होता है एम्प्लॉय, S फॉर होता है सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर होता है बिजनेस ओनर, I फॉर होता है इन्वेस्टर। आज हम इन्हीं कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं, लाइक किसी बॉस के अंडर काम कर रहे हो या किसी के भी अंडर जो लोग काम करते हैं वो एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। अब इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। लाइक टीचर्स हो गए, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं, ये लोग एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। कॉल सेंटर में जो लोग वर्क करते हैं वो लोग भी एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। जॉब पर्सन डेफिनेटली किसी के अंडर ही काम करते हैं, सो ये लोग भी एम्प्लॉय कैटेगरी में आएंगे। लाइक किसी बड़ी फैक्ट्री के वर्कर्स हो गए, किसी बड़ी सी कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। ड्राइवर, वो लोग जो किसी के अंडर काम करते हैं, राइट, वो लोग आते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी में। अब ये लोग अर्निंग बाय टाइम के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं। अब ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्निंग बाय टाइम के अकॉर्डिंग पैसा कमाना ये चीज़ होती है, अगर आप 8 घंटे काम करेंगे तो 8 घंटे के अकॉर्डिंग आप पैसा कमाएंगे, 9 घंटे के अकॉर्डिंग नहीं कमाएंगे, राइट। ये लोग जितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं। बेसिकली ये लोग अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर ये काम करना बंद कर दें तो इनके पास कोई भी पैसा नहीं आएगा। इनके पास हफ्ते में सिर्फ केवल एक दिन की छुट्टी होती है, बाकी 6 दिन इनको काम करना पड़ता है। अगर ये 2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं, 3 दिन की छुट्टी कर लेते हैं तो इन लोगों के घर पैसा नहीं आता, राइट। ये लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, एक्टिव इनकम अर्निंग करते हैं, राइट। अब एक्टिव इनकम क्या होती है उसको समझो। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आपको काम करना पड़ता है, राइट, के बारे में। आखिर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, ना कि किसी और के लिए। लाइक स्पोर्टमैन हो गए, फार्मर हो गए, जिम ओनर, एक्टर, शॉपकीपर, ये लोग खुद के लिए काम करते हैं। इस कैटेगरी में छोटे दुकानदार आ जाएंगे, कुछ वकील, डॉक्टर, जो खुद के लिए काम करते हैं ना कि किसी और के लिए। या कुछ छोटा मोटा सा अपना स्टार्टअप कर लिया, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कुछ धंधा स्टार्ट कर लिया और एक शॉप स्टार्ट कर ली, खुद का कुछ ना कुछ करना, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। ये लोग भी अर्निंग बाय टाइम के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं। लाइक एक शॉपकीपर का हम देखें, ये एक शॉपकीपर है, इनका हम देखें एग्जांपल के थ्रू। अगर ये महीने में अपनी 30 दिन दुकान खोल रहे हैं तो ये 30 दिन का पैसा कमाएंगे। अगर इनको एक हफ्ते की छुट्टी लेना पड़े, एक हफ्ते के लिए अपनी दुकान बंद करनी हो, तो ये एक हफ्ते का पैसा नहीं कमाएंगे, उस एक हफ्ते की इनकम इनकी ज़ीरो होगी। जैसा कि मैंने बताया, अर्निंग बाय टाइम के अकॉर्डिंग पैसा कमाते ही है। ये लोग भी एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। जब तक ये लोग काम करेंगे जब तक इनको पैसा आएगा। इन्होंने काम करना बंद किया, इनके पास पैसा नहीं आएगा। ओके, अब बात करते हैं बिजनेसमैन। बिजनेस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं और बिजनेसमैन होते कौन कौन लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो किसी टीम के साथ वर्क करते हैं। ना तो ये लोग किसी के अंडर काम करते, ना ही ये खुद के लिए काम करते, ये लोग अपनी टीम के साथ काम करते हैं। ये लोग खुद के लिए काम तो करते हैं बट ये टीम के साथ काम करते हैं। लाइक किसी बड़ी सी फैक्ट्री, बड़ी सी कंपनी के ओनर होना, वो बिजनेसमैन होता है। किसी बड़े से बिजनेस को चलाना, ऑन करना, बिजनेसमैन। लाइक किसी बड़ी सी कंपनी के CEO हो गए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जैसे मार्क जुकरबर्ग है, वो एक टीम के साथ वर्क करते हैं, ना कि खुद अकेले।
वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं आते, वो बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग टीम के साथ वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये क्या करते हैं, अपनी एक टीम क्रिएट करते हैं, उन लोगों के साथ मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एक टीम वर्क करते हैं। इसके बारे में हम एक किसी अगली वीडियो में बात करेंगे कि टीम वर्क होता क्या है। ओके, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। अब पैसिव इनकम क्या होती है वो समझो। एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई, ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते थे। एक्टिव इनकम जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक्टिव इनकम क्या होती है, जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है। अब पैसिव इनकम के बारे में बात करते हैं। पैसिव इनकम होती क्या? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता। लाइक जैसा कि मैंने बताया, ये लोग टीम के साथ वर्क करते हैं। अगर आप कहीं वेकेशन पे हो या कहीं टूर पे हो, किसी वेकेशन पे गए हो, लेकिन आप काम नहीं कर रहे, आपके पीछे आपकी टीम काम कर रही है। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, गूगल के सीईओ हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के, जैसा कि मैंने बताया, कोई बिजनेस ओन करते हैं, यहाँ के ओनर, उनकी एक टीम है जो उनके लिए काम कर रही है। अगर वो किसी वेकेशन पे भी हैं, घूम रहे हैं, या फॉर एग्जांपल सो रहा है अपने बेड पे, लेकिन टीम काम कर रही है, तो उसका पैसा उनको आता है। ओके, सो ये लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। आई फिर होता है इन्वेस्टर। आइए अब इन्वेस्टर के बारे में जान दे, इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। इन्वेस्टर कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन लोगों के पास पैसा होता है, लाइक बिजनेसमैन भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। एंड ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज अ लॉन्ग टाइम। ये लोग अपना पैसा अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, एज अ लॉन्ग टाइम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, ताकि इनको वहाँ से एक अच्छा खासा इनकम जनरेट हो एज अ लॉन्ग टाइम। ये लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है। एंड ये लोग बिना काम करे पैसिव इनकम अर्न करते हैं। अब आपने देखा होगा, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इन कैटेगरी के लोग एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये लोग पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। अब आपको एक बड़ा झटका और देने वाला हूँ मैं। दुनिया के 95 लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखें, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, दुनिया के 5 लोग हैं जो कि पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। और बुरी बात तो ये है, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन, यहाँ पे दुनिया का 95 पैसा है। और यहाँ देखें हम, सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कैटेगरी में, यहाँ पे दुनिया का केवल 5% पैसा है। यहाँ पे दुनिया के 95 लोग हैं। और वहीं दूसरी तरफ पैसिव इनकम के लिए सिर्फ 5% लोग लड़ रहे हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में दुनिया के 95 लोग धक्के खा रहे हैं सिर्फ 5% वेल्थ के लिए। और वहाँ पे 5% लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं मन मुताबिक 95 वेल्थ के साथ। मतलब 95% पैसा उन लोगों के पास है। देखा आपने, दुनिया के 95% लोग सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, एंड वहीं पे दूसरी तरफ 5% लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ESVI मॉडल को, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने करियर में भी इम्प्लीमेंट करिए, एंड वहाँ से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।